क्लास 12 में केमिस्ट्री फर्स्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। इसमें हमने आपको रासायनिक बंध, संरचना का आणविक सिद्धांत, वैद्युत बंध और सहसंयोजी बंध बता दिए थे। अब हमने आपको बताया था कि सहसंयोजी बंध और वैद्युत बंध कब बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वैद्युत बंध कब बनते हैं। तो इसमें देखें कंडीशन होती है कुछ, जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि जब एक धन विद्युतीय तत्व, कौन सा, जब एक धन विद्युतीय तत्व एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग करता है, एक धन विद्युतीय तत्व एक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग करता है तो कौन सा बंध बनता है, वैद्युत संयोजी बंध बनता है। अब धन विद्युतीय तत्व किसे कहेंगे, जिसकी संयोजकता धनात्मक हो, और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा होगा, जिसकी संयोजकता ऋणात्मक हो। फिर वो संयोजकता चाहे एक धनात्मक हो या दो धनात्मक हो या तीन धनात्मक हो, या ऋणात्मक संयोजकता एक हो माइनस की, दो हो माइनस की, या तीन हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया NaCl का। NaCl देखें, Na का होता है परमाणु क्रमांक 11, Cl का होता है परमाणु क्रमांक 17। Na का परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,1, Cl का 2,8,7। Na को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन किसी निकालेगा, मतलब से बाहरी कोश निकालेगा, तो यहाँ क्या आएगा, एक प्लस आवेश। और क्लोरीन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे ही किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका अष्टक कैसा हो जाएगा, 2, 8, 8 हो जाएगा। अब Na कैसा आपका धन विद्युतीय हो गया और क्लोरीन कैसा हो गया आपका ऋण विद्युतीय हो गया। तो इन दोनों के मध्य जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध होगा, सहसंयोजी बंध होगा। जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, Na इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, ये Cl हो गया, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अपने Na ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया है, तो Na प्लस और Cl माइनस, ये किसका बंध बन गया आपका, कौन सा बंध है, वैद्युत संयोजी बंध है। या हम दूसरा एग्जांपल ले लें, ये एग्जांपल फर्स्ट, दूसरा ले लें हम MgCl2, इसका नाम होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, Mg का परमाणु क्रमांक 12, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2, क्लोरीन का होगा 2,8,7। अब Mg क्या करेगा, बाहरी कोश से अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। जब ये दो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो Mg के ऊपर आएंगे आपके प्लस के दो धनावेश, और Cl परमाणु का क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ क्या आएगा, एक ऋणात्मक आवेश आएगा, और यहाँ पर जो विन्यास होगा बाह्य कोश का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 था, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखते हैं हम संरचना, ये हमने बना दिया। देखो आपका Mg, एक Cl ये है, एक Cl ये है। Mg के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2। Cl के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लोरीन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैग्नीशियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहाँ पर ये मैग्नीशियम इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्लोरीन के पास 7 थे, एक मैग्नीशियम से ले लिया, और इस एक क्लोरीन ने इस मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, और इसने इलेक्ट्रॉन बांट दिए हैं, तो इसके बाहरी कोश का विन्यास कितना बचा, 2,8 बचा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीशियम धातु जब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो Mg के ऊपर कितने आवेश आएंगे, प्लस के 2 आवेश, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक इस क्लोरीन को और एक इस क्लोरीन को। इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, 1 -4, इसने भी इलेक्ट्रॉन लिया, 1 -4, इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे। तो देखिए मैग्नीशियम कैसा आपका प्रबल धन विद्युतीय तत्व है, और क्लोरीन कैसा आपका प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। जब एक धन विद्युतीय तत्व किसी दूसरे ऋण विद्युतीय तत्व को इलेक्ट्रॉन देता है या उस तत्व से साझा करता है तो कौन सा बंध बनता है, वैद्युत संयोजी बंध बनता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, दूसरा पॉइंट, जब कोई एक संयोजी जिसकी संरचना एक हो उसे हम क्या कहेंगे, एक संयोजी, तथा द्विसंयोजी धातु जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 2, संरचना 2 हो, क्या कहलाएगा, द्विसंयोजी। जब कोई एक संयोजी तथा द्विसंयोजी धातु किसी अधातु के साथ संयोग करता है, जब कोई एक संयोजी धातु तथा द्विसंयोजी धातु किसी अधातु के साथ संयोग करता है
तो उनके मध्य वैध संयोजी बंध बनता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यहाँ पर Ca है वो कैसी आपकी द्विसंयोजी धातु है, क्योंकि इसकी सांद्रता कितनी होती है 2 होती है। और क्लोरीन है या तो कैसा है अधातु है। क्लोरीन किसका तत्व है हेलोजन परमाणुओं का तत्व, और सारे के सारे हेलोजन परमाणु क्या है आपके अधातुओं की श्रेणी में रखे गए हैं। तो कैल्शियम कैसा आपका द्विसंयोजी धातु और क्लोरीन कैसा आपका अधातु। जब द्विसंयोजी धातु या एक संयोजी धातु किसी अधातु के साथ संयोग करता है तो उनके मध्य वैध संयोजी बंध बनता है। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैल्शियम का होता है 20 2, 8, 8, 2 और क्लोरीन का होता है 17 2, 8, 7। क्लोरीन के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक, ये रहा दूसरा। क्लोरीन परमाणु के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 Cl 1 2 3 4 5 6 7। अब कैल्शियम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा। जब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर 2 धनावेश आएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक धनावेश, और 2 करेगा तो 2 धनावेश। तो यहाँ हो जाएगा Ca++ और यहाँ हो जाएगा Cl- और Cl-। अर्थात कहने का मतलब जब कोई एक संयोजी धातु तथा द्विसंयोजी धातु किसी अधातु के साथ, कैल्शियम कैसी है द्विसंयोजी धातु है, Cl कैसी है अधातु, जब ये दोनों परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो इनके मध्य जो बंध बनेगा वो बंध कौन सा होगा वैध संयोजी बंध होगा। इसके बाद अगला पॉइंट